तो आज की इस वीडियो में हम आपको उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से एक बहुत ही प्यारा और सच्चा वाक़या बताने जा रहे हैं। इस वाक़ये को जानने के बाद यकीनन आप हैरान हो जाएंगे और आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। दोस्तों, उमर फारूक आजम को तो आप सभी लोग जानते होंगे। इनकी हुक्मरानी आधी दुनिया पर थी और इनकी हुक्मरानी का आलम ये था कि इनकी सल्तनत में कोई भी भूखा न सोता। और दोस्तों, इनकी हुक्मरानी की कोई मिसाल नहीं। कहा जाता है कि उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो की हुक्मरानी ऐसी थी कि ऐसी हुक्मरानी कयामत तक किसी की ना होगी। प्यारे दोस्तों, एक बार उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो रास्ते से गुजर रहे थे और तभी उन्होंने दो ऐसे बाप बेटों को देखा जिनको देखकर वो एकदम चौंक गए और हैरान हो गए। उन बाप बेटों की शक्ल आपस में एकदम मिलती जुलती थी, यानी वो एक दूसरे के एकदम हम शक्ल थे। उनकी शक्ल एकदम मिलती जुलती थी। ये देखकर उमर फारूक आजम एकदम हैरान रह गए और उस आदमी के पास जाकर कहा कि मैंने कई ऐसे बाप बेटों को देखे हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते थे, लेकिन आज पहली बार मैंने तुम दोनों को देखा है। तुम दोनों एक दूसरे के बिल्कुल एकदम मिलते जुलते हो, एक दूसरे के हम शक्ल हो। तो वो आदमी कहने लगा, अगर आप हमारी सच्चाई जान जाएं तो आपकी हैरत में और भी ज्यादा इजाफा हो जाएगा। तो उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, ऐसा क्या माजरा है, ऐसी क्या बात है, तुम मुझे बताओ। तो वो आदमी कहने लगा कि मैं एक ताजिर था। मैं एक शहर से दूसरे शहर तिजारत करने के लिए जाया करता था और वहाँ तिजारत किया करता था। एक बार जब मैं तिजारत के लिए अपने घर से जा रहा था तो उस वक्त मेरी बीवी हामिला थी और मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि आप ऐसे में हमें कैसे छोड़कर जा रहे हैं, हमें किसके भरोसे छोड़कर जा रहे हैं, ऐसे में हमारे बच्चे का क्या बनेगा, ऐसे में मैं कैसे करूंगी, हमारे बच्चे का क्या होगा। फिर उस आदमी ने कहा, मैं अपने बच्चे को अल्लाह की अमान में छोड़कर जा रहा हूँ। ये कहकर उसने अपने बच्चे के लिए दुआ की और फिर वो घर से रुखसत हो गया। उसने कई महीने तक दूसरे शहर में जाकर तिजारत की। वो वहाँ तिजारत तो कर रहा था, लेकिन उसका सारा ध्यान अपने घर पर ही लगा रहा और ये दुआ वहाँ करता रहा कि अल्लाह हमारे बच्चे को हिफाजत फरमाए, हमारे बच्चे को अपने आमान में रखे। जब कई महीने बाद वो तिजारत करके घर वापस लौटने लगा तो वो रास्ते में बहुत खुश था कि अब की बार तिजारत भी बहुत अच्छी हो गई है। अब तो मेरा बच्चे की विलादत भी हो गई होगी। ना पता क्या मेरी लड़की हुई होगी या मेरा लड़का हुआ होगा। अगर मेरी लड़की हुई होगी तो मैं उसका ये नाम रखूंगा, अगर मेरा लड़का हुआ होगा तो मैं उसका ये नाम रखूंगा। इस तरह वो पूरे रास्ते में सोचते सोचते घर वापस आ रहा था और बहुत ही ज्यादा खुश था। जब वो अपने घर पहुंचा तो आकर क्या देखता है, एकदम हैरान हो जाता है कि उसके घर पर ताला लगा हुआ है। ये देखकर वो हैरान था और अपने दोस्तों से जाकर पूछने लगा कि मेरे घर पर ताला क्यों लगा है। मेरी बीवी को मैं अपने घर में छोड़कर गया था, उस वक्त वो हामिला भी थी। उसके दोस्तों ने कहा कि तुम्हारे बच्चे की विलादत से पहले ही तुम्हारे बीवी का इंतकाल हो गया। ये लफ्ज सुनकर वो शख्स एकदम गमगीन हो गया और बहुत ही ज्यादा गम के मारे घुटनों के बल वहीं पर बैठ गया और गम का गलबा उस पर छा गया। उसने पूछा कि मेरी बीवी की कब्र कहाँ है। तो उसके दोस्तों ने बताया
कि फला जगह पर तुम्हारी बीवी की कब्र है, आओ हम तुम्हें वहां पर ले चलते हैं। ये कहकर वो शख्स कब्रस्तान गया और अपनी बीवी की कब्र पर वहां पर फातिहा पढ़ी, कुरान ख्वानी करी। उसके बाद वो क्या देखता है कि उसकी बीवी की कब्र से एक अजीब सी लाल कलर की रोशनी निकल रही है। ये देखकर वो थोड़ा परेशान हो जाता है और सोचता है कि मेरी बीवी तो नेक थी, फिर उसकी कब्र में ये आग जैसी रोशनी कैसे है। ये सोचकर वो परेशान हो रहा था। मैं घर वापस तो आ जाता हूँ, लेकिन मेरा दिल बार बार वहीं की ओर खिंचा जाता है। मैं ये सोच सोच कर परेशान था कि मेरी बीवी की कब्र पर वो रोशनी कैसी है, और मानो मुझे जैसे वहां पर कोई खींच रहा है। फिर मैं ये सोचता हूँ और इरादा करता हूँ कि अगले दिन मैं अपनी बीवी की कब्र को खोद डालूंगा और फिर देखता हूँ ऐसा क्या है कि उसमें ऐसी रोशनी क्यों है। ये सोच ही रहा था, जब अगला दिन होता है तो वो कब्र खोदने का सामान लेकर वहां पर पहुंच जाता है और जाकर अपनी बीवी की कब्र से मिट्टी हटाने लगता है। फिर उस पर लकड़ियां लगी होती हैं, तो फिर वो उस लकड़ियों को भी हटा देता है। जब लकड़ी हटाकर देखता है तो उसकी आंख खुली की खुली रह जाती है। वो देखता है कि उसकी बीवी की जिस्म मुर्दा हालत में पड़ा है और उसके बगल में एक बच्चा खेल रहा है। ये देखकर वो एकदम हैरान रह जाता है कि ये किसका बच्चा है और इस कब्र में क्या कर रहा है, इस कब्र में कैसे आया और इस कब्र में ये जिंदा कैसे है, ये खाता क्या होगा, पीता क्या होगा। जब मैं उस बच्चे के शक्ल को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं इस बच्चे को अपनी गोद में उठा लूं, उसको खिलाने का दिल करता है। इतने में मैं उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लेता हूँ और उसको खिलाने लगता हूँ। उतने में एक आवाज गैब से आती है कि ऐ शख्स, ये तेरा बच्चा है, तूने इसे अल्लाह की अमान में रखा था, तो आज अल्लाह तेरा बच्चा तुझे वापस करता है। अगर तू अपनी बीवी को भी अल्लाह की अमान में छोड़ जाता तो आज तेरी बीवी भी जिंदा होती। ये सुनकर फिर मैं अपने बच्चे को घर वापस लेकर आ जाता हूँ और मैं इसको पालता पोसता हूँ और अब ये जवान हो गया है। आप जो देख रहे हैं ये था इसका सारा वाकया। तो दोस्तों, इस वाकये से हमें मालूम चलता है कि अगर हम अल्लाह तबारक व तआला की अमान में किसी भी चीज को छोड़कर जाते हैं तो अल्लाह ताला हमारे चीज को वैसा का वैसा ही हमें वापस लौटा देता है। तो इस बात का ख्याल रखें कि कोई भी आपका सामान हो या कोई बच्चा हो, आप उसको अल्लाह की अमान में छोड़ दिया करें, इससे उसकी हिफाजत होगी। और दोस्तों, आप इस वीडियो को दूसरों तक भी शेयर कर दीजिए, इससे ये वाकया सभी को पसंद आएगा और उनको भी ये सीख हासिल होगी और इसका अज्र अल्लाह तबारक व तआला आपको ज़रूर देगा। तो दोस्तों, मिलते हैं, तब तक